तो चलिए दोस्तों, अष्टावक्र गीता के हमारे तीसरे सूत्र की शुरुआत करते हैं। यू आर नॉट द डूअर। हमने अपने स्वभाव और आदतों के बारे में पहले से ही सोच लिया है कि हम ये पसंद करते हैं और ये नापसंद करते हैं। हमारे स्वभाव की एबिलिटीज और इनएबिलिटीज क्या है, और यही चीज करना असल में हमें नाखुश बनाता है। अपने दिमाग में बस ये ख्याल लाओ कि तुम्हें आवाज यानी नॉइज पसंद है, कि तुम्हें आवाज यानी नॉइज पसंद नहीं है। सिर्फ ये एक ख्याल तुम्हें चिड़चिड़ा बना सकता है। किसी दिन एक लड़के के बारे में मुझे कोई बता रहा था जिसे लोगों के बीच रहना पसंद नहीं है। उसे सिर्फ खुद की कंपनी अच्छी लगती थी। अब क्या तुमने कभी सोचा है कि एक इंसान के दिमाग में ऐसे ख्याल आते ही क्यों हैं? किसी इंसान को दूध पीना नहीं पसंद है तो किसी को कोई और चीज। तुम्हें भी कुछ चीजें पसंद क्यों नहीं है? एज ह्यूमन बीइंग्स हमें चीजें पसंद या नापसंद होना नॉर्मल है। इन्हें हम प्रेफरेंसेस कहते हैं। पर अगर ये प्रेफरेंसेस तुम्हारे शरीर के भीतर चले जाए, अगर शरीर का हर एक सेल किसी चीज को डिसलाइक करने लगे, तो ये तुम्हारे जीवन में बॉन्डेज क्रिएट करता है। और यही है हमारा खुद के साथ की और यही है हमारे खुद की साथ की समस्या। जीवन में तुम्हारे प्रेफरेंसेस है। तुम्हें किसी हलचल भरी जगह से एक शांत जगह पसंद होगी। हमें खाने में केवल स्वाद अनुसार नमक पसंद आता है और ना कि बिना नमक वाला खाना। ऐसा होना ठीक है, पर अगर एक दिन खाने में नमक थोड़ा कम पड़ जाए तो उसे ठीक करने की चाह मन में तुरंत आती है। और एक नमक जैसी छोटी चीज तुम्हारी मानसिक स्थिति को हिलाने में विजयी होती है। हमारा चीजों के साथ जुड़ाव असली समस्या है। हमें अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर लगता है कि मुझे ये चीज पसंद है और ये चीज नहीं। जैसे बचपन में तबीयत खराब होने पर हमें दूध पिलाया जाता था जो कि ज्यादा पसंद नहीं आता था। तो जब बड़े होकर भी हम दूध देखते हैं तो वही बचपन की बीमारी याद आती है। तुमने दूध को बीमारी से जोड़ लिया। वैसे ही अगर कभी तुम्हारा एक भीड़ के बीच में मजाक उड़ाया गया था, तो जब भी एक भीड़ का सामना होता है तुम सहम जाते हो और तुम्हारे बीते कल को याद करने लगते हो। यहां पर मन में डर आ जाता है, किसी अननेचुरल चीज को करने का डर, और हम अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। पर इसी चीज का उल्टा भी कई लोगों के साथ होता है। उन्हें हमेशा भीड़ में रहना पसंद आता है। वो कभी भी अकेले नहीं रह पाते। वो अपने आप को एकांत में कभी रहने नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें लोगों और शोर की आदत हो गई है। ऐसे कई लोग हैं जो शांतता से नफरत करते हैं। शांत रहना उनके लिए बोरिंग होता है। 90% लोग शांत नहीं रहना चाहते। उन्हें शांति पसंद ही नहीं है। उन्हें शोर पसंद है, तब भी जब वो खुद के साथ होते हैं। इसलिए लोग जोर से गाना बजाते हैं अपनी गाड़ी या घर में। जैसे ही सुबह होती है रेडियो ऑन हो जाता है और वही रात तक शुरू रहता है। हमारे बनाए गए इंप्रेशंस और आइडियाज ही हमारे मन में दुख क्रिएट करते हैं। तुम्हें यह पता ही नहीं है कि तुम कौन हो या क्या हो। तुम्हें तुम्हारी चीजों को पसंद या नापसंद करने की असली एबिलिटी पता ही नहीं है। तुम में से बहुत लोगों ने ये कोर्सेस के दौरान अनुभव किया होगा। तुम्हें लगता था कि मैं ये नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकता। तुम्हें ऐसा लगता था कि मैं इस चीज को पसंद करता हूं और इस चीज को नहीं। तुम्हें लगता था कि ये करना मेरे लिए मुमकिन है और ये करना नहीं। असली ज्ञान है खुद के बारे में कोई लिमिटिंग सोच ना रखना। ऐसा बिल्कुल ना सोचना कि तुम कोई चीज नहीं कर सकते। तो तुम खुद को पहचानते कैसे हो? पहले हमें लगता है कि हम एक मर्द या औरत है, पर असल में कई जन्मों में तुम मर्द भी बने हो
और कई जन्मों में औरत भी। मेल और फीमेल हमारी बॉडी में है, और जैसे ही तुम खुद को इन दोनों में से एक एड्रेस करते हो, एक सर्टन सेट ऑफ आइडियाज इसे फॉलो करती है। दूसरा तरीका है कि तुम खुद को बूढ़ा या जवान मानते हो। तुम कई बार जवान रह चुके हो और कई बार बूढ़े भी। इनफैक्ट अगर तुम खुद के अंदर देखोगे तो ये पता चलेगा कि तुम्हारी उम्र कभी बड़ी ही नहीं। अक्सर तुम आसपास लोग देखते हो जो बड़े हो गए, और फिर ऐसा लगने लगता है कि सभी लोग बड़े हो रहे हैं, कि बच्चे भी बड़े हो गए हैं, पर तुम वैसे के वैसे हो। और सच्चाई है कि तुम वैसे के वैसे ही हो। बाकी लोग तुम्हें कहेंगे कि अब तुम बड़े हो गए, पर तुम अंदर से ऐसा महसूस नहीं करते। हमने अपने दिमाग में एज के बारे में कॉन्सेप्ट बना लिए हैं कि हम दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हैं, या हम किसी चीज़ को करने के लिए बहुत जवान हैं। जब बच्चों या यूथ को मेडिटेट करना होता है तो वो अक्सर कहते हैं कि इस सब को तो और टाइम है मेरी लाइफ में आने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि जीवन में और बहुत चीज़ों का आनंद लेना बाकी है मेडिटेशन को अनुभव करने से पहले। जैसे किसी चीज़ का आनंद लेना एक तरह का मेडिटेशन नहीं है, या इसका मतलब है कि मेडिटेट करना एंटी एंजॉयमेंट है। तुम्हारे अंदर एक असली चीज़ है जिस पर एज का कोई असर नहीं होता। भला तुम बूढ़े हो या बच्चे, अंदर से तुम एक ही होते हो। अब अगला आइडेंटिफिकेशन कौन सा है? ये सोचना कि तुम स्किल्ड या अनस्किल्ड हो, कि तुम्हारे पास कुछ टैलेंट्स है और कुछ नहीं। जब तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे पास टैलेंट्स है, तो ये तुम्हें फीलिंग देता है दूसरों से स्पेशल होने की। और फिर तुम सोचने लगते हो कि अपनी जिंदगी का उपयोग कैसे करें। तुम बड़े अनहैप्पी हो जाते हो जब तुम्हें लगता है कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं है। तुम खुद को ट्रेन करते हो उस टैलेंट को पाने के लिए। तुम उस चीज को जीतना चाहते हो, वो भी कुछ बनने की ख्वाहिश से। और जब तुम टैलेंटेड बन जाते हो तो वापस दुखी होते हो, क्योंकि अब उस टैलेंट का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, और हमेशा कोई ना कोई मिल जाता है जो तुमसे एक स्टेप आगे है। यही बहुत है तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी और जेलसी के ख्याल डालने के लिए। आर्टिस्ट कम्युनिटी जेलसी से सफ़र करती है। बिजनेस कम्युनिटी में भी जेलसी होती है, पर आर्टिस्ट सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। वो दूसरों की सक्सेस को टॉलरेट नहीं कर पाते। अगर वो दूसरों के टैलेंट्स की तारीफ भी करते हैं तो वो भी बस ऊपर ऊपर से होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं, बस खुद को अपने टैलेंट्स के साथ आइडेंटिफाई करना हमें खुश या नाखुश बनाता है। सोसाइटी में एक क्लास और स्टेटस होता है, और यही चीज़ ज़्यादातर लोगों को चुभती है, स्पेशली इंडिया में, कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, उनकी इज्जत और प्रेस्टीज का क्या होगा। मुझे बताइए, प्रेस्टीज असल में होती क्या है, और किसके पास इस पर सोचने के लिए वक्त है? कौन इंटरेस्टेड है वो क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं इसका रिकॉर्ड रखने के लिए? प्रेस्टीज सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा है। ऑब्वियसली हमें सोसाइटी रूल्स के साथ जीना है और सिविलाइज्ड रहना है, पर इसके लिए तुम्हें प्रेस्टीज की चिंता नहीं करनी है। इसी की दूसरी बाजू, कई ऐसे लोग भी होते हैं जो नेचर से ही रेबेलियस होते हैं, और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग क्या कहते हैं। पर रेबेलियस लोग अपने बर्ताव में और ज्यादा फंसे हुए रहते हैं और कभी पीसफुल नहीं हो पाते। इसलिए खुद के बारे में अवेयर रहो। लोग नाचने और गाने के लिए शर्माते हैं, जो कि करना इंसान का नेचर है। अगर तुम गाओगे तो क्या होगा? सभी की आंखें बंद है, तुम्हें बस अपना मुंह खोलकर गाना है। पर तुम ऐसा नहीं करते क्योंकि बाकी लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। ये चिंता तुम्हारे अंदर आती रहती है। अगर ये तुम्हारे दिमाग में घुस जाए तो फिर इस चीज का तुम पर असर होने लगता है। तुम्हें दुनिया जहान की परवाह किए बिना किसी रास्ते पर गला फाड़ के गाना नहीं है। तुम्हें इस यूनिवर्स का एक नेचुरल और नॉर्मल इंसान बनना है,
जो कि सारे नॉर्म्स, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करता है। पर उसी वक्त तुम उन रूल्स से खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, क्योंकि फिर ये तुम्हें अंदर से खाना शुरू कर देगा। इन आइडेंटिफिकेशंस को खुद से कभी मत जोड़ना। हम यूनिवर्स में सब कुछ देखते हैं, सारी चीज़ों के लेयर्स होते हैं। सोसाइटी, हमारा शरीर, उसका जेंडर और फिर दिमाग के भी अपने अप्स एंड डाउन्स होते हैं। पर हम इन सब के पार नहीं देख पाते। इस सोसाइटी के 75% से ज़्यादा लोग खुद की बॉडी के बारे में अवेयर ही नहीं है। वो बस लोग क्या कह रहे हैं और दुनिया में क्या हो रहा है इस चीज़ के बारे में अवेयर है। सिर्फ कुछ ही % लोग असल में कॉन्शियस है। वो क्या कर रहे हैं इसके बारे में अवेयर है। वो क्या बोल रहे हैं उसके बारे में अवेयर है। और वो अपने शरीर में क्या हो रहा है इसके बारे में भी अवेयर है। और उनसे भी थोड़े % लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर है कि उनके मन में क्या हो रहा है। अगर वो गुस्सैल है और एक मशीन की तरह बर्ताव करते हैं, अगर वो गुस्से से आग बबूल हो जाते हैं बिना सोचे समझे कि इसका उन पर क्या असर हो रहा है, तब बस खुद की तरफ देखो और ये देखो कि पहले क्या हुआ था। जब बच्चे गुस्सा हो जाते हैं तो वो पूरी तरीके से गुस्सा होते हैं। उन्हें इसकी भनक तक नहीं होती कि वो गुस्सा है या कितनी नासमझी कर रहे हैं। वो बस एक गुस्से वाला मुंह करके बैठ जाते हैं। वो ये नहीं कहते कि माँ मेरी तरफ देखो, मैं गुस्से में हूँ, या मेरे साथ कुछ हो रहा है जिससे मुझे गुस्सा आ रहा है और मुझे इसे दूर करना है। ये शब्द बर्ताव में गुम हो जाते हैं, जैसे वातावरण उन्हें महसूस कर लेता है। पर जब तुम मेडिटेट करना शुरू करते हो, तुम अवेयर हो जाते हो। जब भी तुम गुस्सा या दुखी होते हो, या अगर ख्याल तुम्हारे दिमाग में आते हैं, तो तुम कहते हो, अरे इतने सारे ख्याल मेरे दिमाग को बम्बार्ड कर रहे हैं, मुझे इनको दूर करना है। याद रखो, इसका मतलब है कि तुमने एक ऐसी स्थिति का अनुभव किया है जहां ख्याल नहीं आते। और क्योंकि तुमने ऐसी स्थिति का अनुभव किया है, तुम कह सकते हो कि मुझे इन ख्यालों से छुटकारा चाहिए, कि बहुत ज़्यादा ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे हैं। तुम देखे नहीं जा सकते, तुम्हारा दिमाग देखा नहीं जा सकता। तुम्हारा दिमाग देखा जा सकता है पर तुम नहीं। ऐसे लोग हैं जिनको खुद को देखना है, तो वो क्या करते हैं? वो अपनी आंखें बंद करके किसी रोशनी को देखने की कोशिश करते हैं कि ये रोशनी मैं हूं। तुम खुद एक छोटे डॉट की तरह हो। इसलिए उस डॉट पर कंसंट्रेट करो, अपनी आंखें बंद करो और उस डॉट को देखो, और ऐसा सोचो कि तुम वो डॉट हो। लोग अपने आप को देखने के लिए बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। उनके लिए सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है कि कुछ तो उभर रहा है, जैसे एक बड़ी रोशनी। सूरज ऊपर उठ रहा है, पर उसे देखने वाला कौन है? उस रोशनी को कौन देख रहा है? तुमने किसी से सुना है या किताबों में पढ़ा है कि एक ब्लू या येलो लाइट दिखती है, तो तुम अपनी आंख बंद करके बैठ जाते हो ये सोच के कि या तो नीली दिखेगी या पीली। पर जब ऐसा नहीं होता, तब तुम सोचते हो कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर कोई तुमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि मेरे सामने एक गोल्डन कलर की लाइट आई। तुम्हें लगता है कि मेरे पास तो कोई गोल्डन लाइट है ही नहीं, कि इस आदमी का नसीब मुझसे बेहतर है, ये मुझसे ज़्यादा इवॉल्व्ड है और मैं बुरा हूँ। ये समझो कि अनुभव सिर्फ अनुभव होते हैं, वो अनुभव तुम नहीं हो। तुम खुद को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तुम खुद को देख नहीं सकते, क्योंकि देखने वाले ही तुम खुद हो। तुम सिर्फ हो सकते हो। यू कैन ओनली बी। और ध्यान करना सिर्फ होना है, ना कि कुछ अनुभव करना या कुछ कर्म करना। बहुत लोग सही कर्म करने में फंसे हैं और बहुत लोग गलत कर्म करने में फंसे हैं। एक ऐसा आदमी जो करप्ट है वो कभी पीस नहीं हो सकता।
एक ऐसा आदमी जो करप्ट है वो कभी पीसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसका करप्ट होना उसे एक डीपर लेवल में खा रहा है। और एक इंसान जो करप्शन से नफरत करता है वो भी कभी पीसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके दिमाग में वो खुद कह रहा है कि करप्शन होना ही नहीं चाहिए। सत्य और असत्य या सुख और दुख के साथ भी ऐसा ही है। वो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। वो सिर्फ हमारे मन के अलग अलग स्तर है। और ये बड़ी क्रांतिकारी चीज है। हम धर्म और अधर्म दोनों में कैद है। इस दुनिया में बहुत से रिलीजियस लोग हैं। मेरे हिसाब से इस दुनिया के 60% से ज्यादा लोग रिलीजियस हैं। ऐसे लोग भी हैं जो धर्म के लिए अपनी जान भी दे देंगे। इनफैक्ट दुनिया का हर विवाद रिलीजन से ही शुरू होता है। अगर तुम दुनिया से रिलीजन हटा दो तो कोई लड़ाई होगी ही नहीं। जहां धर्म आता है उसके साथ अधर्म भी आता है। धर्म के नाम पर बहुत सी लड़ाइयां होती है। अगर धार्मिक लोग खुद में मग्न होना सीख गए तो 60% दुनिया बड़ी ही कुशल और ब्लिसफुल होगी। पर असल में ऐसा नहीं होता। अगर तुम किसी धार्मिक जगह पर जाते हो, वहां के लोग बड़े रिलीजियस होते हैं, पर क्या वो हैप्पी या जॉयफुल होते हैं? जब तुम चीजों को ऐसे देखते हो कि वो बस हो रही है और ना कि उन्हें कोई कर रहा है, उस क्षण तुम्हें मुक्ति का अनुभव होता है। और हम सब ने ये चीज अनुभव की है। तुम्हें असल में चिल्लाना नहीं था, पर गुस्सा तुम में आया और वो हो गया। ऐसे ही एक चीज हुई, फिर दूसरी और फिर तीसरी, और तुम्हें उसके बीच का बस एक गैप दिख रहा है। तुम देखोगे तो सब कुछ बस हो रहा है, उसे तुम कर नहीं रहे। कुछ दिन तुम बड़े मजे से गाना गाते हो और कुछ दिन तुम बड़ी प्यारी कविता लिखते हो, और फिर तुम सोचते हो कि ये कविता मुझ में कहां से आई। अगर तुम खाना बनाने वाले शेफ से कभी पूछते हो तो वो कहेंगे कि कुछ दिन खाना उनके एक्सपेक्टेशन से भी बहुत अच्छा बन जाता है और कुछ दिन थोड़ा ठीक ठाक बनता है। उनको उस खाने को बुरा बनाना भी नहीं था, पर फिर भी वो थोड़ा फीका बन गया। तुम चकित होते हो चीजें जिस प्रकार होती है उन्हें देखकर। जिंदगी हमें कदम कदम पर यह सिखाती आ रही है कि सब कुछ बस हो रहा है, कि तुम कुछ नहीं कर रहे। सबसे बड़ा अजूबा यही है कि एक आदमी कैसे इसे समझ नहीं पाता। आदमी को लगता है कि वही कर रहा है। किसी को लगता है कि वो डॉक्टर बन गए हैं। वैसे डॉक्टर बनने के लिए उसने क्या क्या किया था? कुछ नहीं। वो बस एक सही वक्त पर एक सही जगह मौजूद था, और ऐसा करते करते वो एक दिन डॉक्टर बन गया। और यही होता है इल्यूजन। तुम्हारे अंदर का बस एक छोटा कण सोच रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूं। अगर मैंने ये नहीं किया होता, जैसे अगर मैंने कोशिश नहीं करी होती, तो मैं एक डॉक्टर या लॉयर कैसे बन पाता? ये लोगों का आर्ग्यूमेंट होता है। पर लोग ये समझ नहीं पाते कि कोशिश करने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अगर कोशिश नहीं करते तो क्या करते? जो होना था वो हो गया। तुम पहले से एक बेहतर वर्जन बन गए। तुम्हारे जीवन ने एक डायरेक्शन लिया और वो उसमें बहता चला गया। पर हम बहुत ही क्लेवर है। एक इंसान कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। तुम कुछ करते हो और फिर कहते हो कि तुम कुछ करते हो और फिर कहते हो कि मैंने कुछ नहीं किया। जो किया वो भगवान ने। पर जब तुम कहते हो कि भगवान ने सब किया है, तो खुशी का कारण परमात्मा होता है। फिर जब दुख आता है तो यही भार तुम खुद पर क्यों ले लेते हो? ऐसा क्यों कहते हो कि मैं दुखी हूं, जब तुम कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा? तब कुछ करने के नेगेटिव इफेक्ट भी तुम पर नहीं आ रहे। किसी और की करी गलती का भुगतान भला तुम क्यों करो? अगर मजे परमात्मा ले रहा है तो दुख भी वही झेले। और यही सत्य भी है। हमारी कॉन्शियसनेस सब कुछ कर रही है, वही मजे ले रही है और वही सफर भी कर रही है। अगर तुम रात में ज्यादा खा लो और अगले दिन कहो कि परमात्मा की वजह से मैंने इतना खा लिया और अब मुझे पीड़ा हो रही है, तुम्हारे असल स्वभाव में तुम उसी क्षण मुक्त हो जाते हो जब तुम इस चीज को समझते हो
कि करने वाले तुम हो ही नहीं। अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो ये ऑब्जर्व करो कि दर्द सिर्फ शरीर में है। अगर दिमाग में जकड़न या खुशी है तो ये ऑब्जर्व करो कि दिमाग टाइट, सैड या अनहैप्पी है। बस ये ऑब्जर्व करो कि एंजॉय करने वाले तुम नहीं हो, ये सब बस कहीं और हो रहा है। क्या तुम्हें शरीर पर पानी डालते हुए ऐसा अनुभव हुआ है कि पानी मुझे छोड़कर कहीं और गिर रहा है? कभी ऐसा लगा है कि चीजें तुम्हारे साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ हो रही है? मैं जानता हूं कि ऐसा कुछ ना कुछ तुम सब के साथ हुआ ही है। कुछ लोग के साथ खुद के साथ एक एक्सपेरिमेंट करो। तुम्हारे गर्म हाथों को ठंडे पानी में डालो। जब तक तुम्हारे हाथ उस ठंडे पानी से या बर्फ को हाथ में पकड़ने से एकदम ठंडे हो गए हैं, और फिर उसके बाद जब तुम किसी चीज को टच करते हो, तुम्हें वो महसूस नहीं होती। ऐसा लगता है कि कोई और ही उस चीज को छू रहा है। जब हाथ, पैर या शरीर नम हो जाते हैं तब उसे एक्सपीरियंस तो तुम करते हो, पर ऐसा लगता है कि यह घटना कहीं दूर हो रही है। यही होता है जब हमें एनेस्थीसिया दिया जाता है। वो हमारे कॉन्शियसनेस और बॉडी के बीच कुछ देर के लिए एक सेपरेशन क्रिएट करता है। अगर तुम्हारा पेट भी काट दिया जाए तो खुली आंखों से तुम उसे देखोगे जैसे तुम्हें तो कुछ हुआ ही नहीं। हम में से कई लोगों ने हमारा दांत निकालते वक्त ये महसूस किया होगा। डेंटिस्ट एनेस्थीसिया को मेजर करके हमें देते हैं और फिर दांत को निकालते हैं। इसलिए तो मुंह के अंदर का वो भाग थोड़ी देर के लिए महसूस नहीं कर पाते। ये जानो कि तुम मुक्त हो, तुम इनफाइनाइट स्पेस हो। मुक्त होने की चाह भी एक तरह का बंधन है, और यही अष्टावक्र ने कहा है कि तुम मुक्त ही हो। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि कैसे इंसान में कर्ता भाव मौजूद होता है। मान लो कि एक जहरीले सांप ने तुम्हें काट लिया है। जब वो काटता है, जहर पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से तुम कुछ कर रहे हो और ऐसा महसूस करना, या तुम कुछ हो ऐसा महसूस करना, तुम्हारे शरीर के हर एक सेल में मौजूद है। अब सिर्फ मेरे सवालों पर भरोसा करो। तुम कोई भी चीज करने वाले नहीं हो। इस पूरी दुनिया में चीजें सिर्फ हो रही है। सभी कुछ हिल रहा है। तुम्हारे दिमाग के अपने उतार चढ़ाव है, दुख है और सुख है। उसका अपना तरीका होता है, अपना वक्त होता है। इस धरती पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो ये कह सकता है कि मैं जीवन में सिर्फ नाखुश रहा हूं। ऐसा होना नामुमकिन है। पर जब तुम दुखी होते हो, तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो। जब कोई समस्या आती है तो ऐसा लगता है कि हमेशा कोई समस्या ही आती है। तुम हर इमोशन को इन्फिनिटी तक ले जाते हो। तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि हमेशा तुम अनसक्सेसफुल ही होते हो। भला हमेशा तुम अनसक्सेसफुल कैसे हो सकते हो? अगर तुम हमेशा अनसक्सेसफुल होते तो तुम कभी उसे महसूस ही नहीं कर पाते, बल्कि तुम अनसक्सेसफुल रहे बिना रह ही नहीं पाते। अनसक्सेसफुल होना तुम्हारा नेचर बन जाता और इसकी तुम्हें भनक तक नहीं होती। तुम ये जानते हो कि तुम नाखुश हो क्योंकि ऐसा दौर भी रहा है जहां तुम खुश थे। कुछ पल थे जहां तुम खुश हुए, कुछ पल थे जहां तुमने फ्रीडम महसूस की। अब याद करो कि वो कौन से पल थे जहां तुमने फ्रीडम को एक्सपीरियंस किया। इनफैक्ट ये मोमेंट्स तुम्हारे सॉरोफुल मोमेंट्स से कई ज्यादा बार तुम्हारे जीवन में है। वो लम्हे और वो पल भी बहुत है तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम असली रूप से मुक्त हो। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि ख्याल हमेशा आते हैं, पर पर ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तुमने एक बिन ख्याल वाली स्थिति का अनुभव किया है। खुश रहने का केवल एक ही तरीका है, ये देखना कि कुछ भी करने वाले तुम नहीं हो, कि सब कुछ बस हो रहा है तो उसे होने दो। ऐसा सोचना कि तुम कुछ कर रहे हो, यह तुम्हारे मन को और डिस्टर्ब करता है और इसी वजह से तुम रेस्टलेस हो जाते हो। कुछ ना करना ही असल में करना है।
कुछ करने का डिजायर रखना और फिर उसके आउटकम से डिस्कनेक्ट होना भी एक तरह का करना है। जब तुम ये महसूस करते हो कि करने वाला मैं हूं ही नहीं, तब एक तरह का कॉन्फिडेंस और फेथ तुम्हारे अंदर पहुंचता है, और यही जीवन का असली नेक्टर है। इसे जानकर तुम हमेशा खुश रहोगे। इस समझ की आग को, इस ज्ञान की आग को, सारे इग्नोरेंस और दुख को तबाह करने दो। किस चीज के बारे में नाखुश हो? ऐसा क्या है जो तुम्हें दुख महसूस करा रहा है? तुम दुखी महसूस कर रहे हो अपने हालात पर, तुम दुखी महसूस कर रहे हो अपने आसपास के लोगों के लिए। पर क्या ये चीज हमेशा ऐसे ही रहने वाली है? उनमें धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं। बिल्कुल एक बहती नदी की तरह। उठो और देखो कि जिस इंसान को तुमने कल रात देखा था, वो इंसान आज दोपहर तक बदल चुका है। तो दूसरों के लिए तुम क्यों दुखी हो रहे हो? देखो कि ये सब पानी पे तैर रहे हैं बुलबुलों की तरह। कुछ फूट रहे हैं और कुछ हिल रहे हैं, और तुम हो कि परिस्थितियों को लेकर उदास हो रहे हो। ज्यादा से ज्यादा तुम कितने समय तक उनमें रहोगे? हमेशा के लिए तो नहीं ना। वो सब हिलते और बदलते हैं। और क्या चीज है जिसके बारे में तुम नाखुश हो? अपने शरीर की सेहत। वैसे भी तुम अपने शरीर को कितनी देर पकड़ कर रखोगे? हमेशा के लिए तो नहीं ना। भला वो कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, क्या तुम हमेशा के लिए इसे पकड़ कर रख सकते हो? एक दिन ये तुम्हें छोड़ने वाला है। अगर तुम्हारा शरीर बीमार होता है, बस उसकी सुनने का काम करो। इतना करना ही तुम्हारे लिए काफी होगा। उसकी वजह से अपनी मानसिक स्थिति खराब करना केवल चीजों को और बुरा बनाएगा। हमारे शरीर का बीमार और तंदुरुस्त होना स्वभाव है। एक 82 साल के स्वामी जी मुझे मिलने आए। वो इस बात का बड़ा गर्व मानते थे कि आज तक वो कभी बीमार नहीं हुए, और यही चीज वो सभी को बता भी रहे थे। वो रात भर एक खाट पर सो गए, और अगली सुबह लगभग 3 बजे वो ठंड की वजह से अपना शरीर हिला ही नहीं पा रहे थे। वो जोर जोर से ओम का जाप करने लगे। सभी को लगा कि वो अपना सुबह का ध्यान कर रहे हैं, या शायद उन्हें रात की नींद नहीं आ रही। वैसे तो स्वामी जी 9 बजे सोने चले जाते थे, तो उनकी नींद खुल गई होगी। वो अपने कंठ के सबसे ऊंचे स्तर पर जोर से ओम का जाप कर रहे थे। मुझे लगा कि उनके साथ कुछ सही नहीं हो रहा, तो मैं नीचे आया उन्हें देखने। उन्होंने जोर से कहा कि मैं हिल नहीं पा रहा और ठंड के मारे मेरी जान जा रही है। मुझे कृपया करके एक गरम कंबल, गरम दूध और 2 केले दे दो। कहने का मतलब इतना ही है कि हमारा शरीर अनप्रेडिक्टेबल है। पूरा जीवन हमने 100% एफर्ट दिया है इसे कंफर्ट में रखने के लिए। उसे खाना देते रहे, सुरक्षित रखा। पर तुम असल में किसे सुरक्षित रख सकते हो? क्या तुम उसे एक मॉन्यूमेंट की तरह रख सकते हो? उसे जीवन की सारी ऊर्जा इसमें समाई होती है। लोग हेल्दी खाने के बारे में किताबें दिन रात पढ़ते रहते हैं, और यही चीज उन्हें अंदर से बीमार बनाती है। ऐसे लोग जो अपने शरीर का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हैं, उन्हीं की सेहत अक्सर खराब होती है। गांव में रहने वाले लोग इनसे कई ज्यादा हेल्दी और स्ट्रांग होते हैं, और वो अक्सर बड़ा ही खराब और लो न्यूट्रिशन खाना खाते हैं। उनके डाइट में बस रागी, मुद्दी और चावल होते हैं। यहाँ तक कि वो सब्जियां भी नहीं खाते। वो सब्जियां उगाते हैं और फिर बाहर उन्हें बेच देते हैं। वो एक ग्रेन उगाते हैं और उसे ही खा के हेल्दी रहते हैं। इसके ऊपर दिन में वो 10 से 12 घंटे काम करते हैं, और ये करके भी कभी बीमार नहीं पड़ते। वो लोग ही असली मायने में स्ट्रांग है। एक दिन एक डायरेक्टर ऑफ यूथ आए और उन्होंने एक घटना बताई। उन्होंने एक पास के पहाड़ पर बाइसिकल रेस ऑर्गेनाइज की थी। सारे फिट लोग अपनी साइकिल्स और राइडिंग गियर के साथ वहां आ गए। उन्होंने इस सब पर बहुत पैसे भी इन्वेस्ट किए थे, और वहीं पर कुछ गांव के जवान बच्चे जो अपनी नॉर्मल बाइसिकल्स पर आए थे, जिनका काम गांव में गाय चराना था। जब तक सारे पैसे वाले लोग
गियर के साथ ऊपर पहुंच पाते। उससे पहले ये सारे गांव वाले लड़के ऊपर जाकर आधा रास्ता नीचे भी आ गए। एक गांव का दूध वाला जो कि एक गांव से दूसरे गांव दूध देने जाता था, आगे जाकर वही इंसान यूथ के लिए एक बाइसिकल कोच बना। अब क्या है असली रियलिटी और क्या है सच? तुम अपनी सेहत और अच्छे खाने के लिए चिंता करते हो, पर क्या असल में तुम हेल्दी हो भी? या वो इंसान जो अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल नहीं रखता, वो असल में हेल्दी है? किसकी सेहत एक्चुअल में बेटर है? ये सोच हमारे दिमाग को बदल देती है। देखो कि सत्य क्या है और किस सत्य ने तुम्हें ताकत दी है। जीवन में नाखुश मत रहो, क्योंकि अपने शरीर को लेकर नाखुश रहने जैसी कोई चीज ही नहीं है। अगर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे आसपास के लोग, सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस का भी कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है, फिर आखिर किस चीज के लिए तुम नाखुश हो रहे हो? क्या क्या ऐसी कोई चीज बचती है जिसके बारे में तुम अनहैप्पी फील करो? सुखी भव, ये एक आदेश है और एक आशीर्वाद भी। लोग अक्सर आते हैं और मुझे पूछते हैं कि क्या मैं लॉटरी जीतूंगा या एग्जाम में पास हो जाऊंगा। एक एनलाइटेंड आदमी उसकी तरफ देखता है, और अगर 5% पॉसिबिलिटी भी हो उस चीज के ना होने की, तो वो पहले ही उस चीज को नकार देता है, क्योंकि ना कहना कभी भी ज्यादा पावरफुल होता है। और इस समझ और इस समझ और इस समाज के हर एक इंसान के पास ये करने की कैपेबिलिटी है, क्योंकि एक ना में एक हां से ज्यादा पावर होती है। ना तभी कहा जाता है जब किसी चीज को होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं हो और उस इंसान का उस चीज को करना खुद के लिए अच्छा भी ना हो। और अगर ना कहने के बावजूद भी कोई इंसान उस चीज को करता है, तो वो करना उसके लिए और मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा खुश रहो और गम को शून्य कर दो। दोस्तों इसी के साथ हमारा अष्टावक्र गीता का तीसरा सूत्र खत्म होता है। कल मिलते हैं इसके चौथे सूत्र के साथ।